क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पे कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां समय ठहर जाता है, जहां आवाज नहीं, सन्नाटा बोलता है। ऐसी गुफाएं जहां आज भी भगवान शिव की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये ऊर्जा है। ये सिर्फ अंधेरा नहीं, ये ब्रह्मांड का रहस्य है। आज हम आपको ले चलेंगे 6 ऐसी रहस्यमयी गुफाओं में से सबसे पहली पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा पर, जहां हर सांस में ओम नमः शिवाय की गूंज छिपी है। हिमालय सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि एक जीवित आध्यात्मिक शक्ति है। यहाँ की हर चोटी, हर बर्फ का कण, हर बहती हवा कुछ कहती है। और इन्हीं रहस्यमयी ऊंचाइयों में, जहां इंसान की सांसें भी भारी पड़ने लगती हैं, जहां प्रकृति अपनी सबसे कठोर और सबसे सुंदर अवस्था में होती है, वहीं समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर ऊपर बर्फ और बादलों के बीच छुपा हुआ है अमरनाथ गुफा। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी यात्रा करती है। यात्रा की शुरुआत सिर्फ रास्ता नहीं, एक परीक्षा। अमरनाथ की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, ये एक आत्मिक परीक्षा है। यहां पहुंचना आसान नहीं। कभी तेज बारिश, कभी बर्फबारी, कभी पत्थरों से भरे खतरनाक रास्ते, और कभी ऑक्सीजन की कमी। हर कदम पर जैसे प्रकृति पूछती है, क्या तुम सच में तैयार हो? लेकिन फिर भी हर साल लाखों श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए इस कठिन यात्रा को पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ गुफा तक पहुंचने की यात्रा नहीं है, ये अपने भीतर शिव को खोजने की यात्रा है। पौराणिक कथा, अमरत्व का रहस्य। कहते हैं एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आप अमर कैसे हैं? मृत्यु आपको क्यों नहीं छूती? ये एक साधारण प्रश्न नहीं था, ये सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य से जुड़ा हुआ था। शिव जानते थे कि ये ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है, इसलिए उन्होंने चुना एक ऐसा स्थान जहां कोई और ना हो, जहां सिर्फ शांति हो, सन्नाटा हो और सत्य हो। और वही स्थान था अमरनाथ गुफा। कहते हैं इस रहस्य को बताने से पहले शिव ने अपने सभी साथियों को पीछे छोड़ दिया। नंदी को पहलगाम में, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में, सांपों को शेषनाग झील में, और यहां तक कि अपने पुत्र गणेश को भी पीछे छोड़ दिया, ताकि कोई भी इस अमर कथा को न सुन सके। लेकिन एक कथा और भी है। कहते हैं कि एक जोड़ी कबूतरों की इस कथा को सुन गई, और आज भी कुछ श्रद्धालु दावा करते हैं कि उन्हें गुफा के पास वो कबूतर दिखते हैं जो अमर हो चुके हैं। हिमलिंग, बर्फ में छुपा ब्रह्मांड। अमरनाथ गुफा का सबसे बड़ा चमत्कार है हिमलिंग। ये शिवलिंग किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये प्राकृतिक रूप से बनता है। हर साल श्रावण मास के दौरान गुफा की छत से गिरने वाली बर्फ की बूंदें धीरे धीरे जमकर एक शिवलिंग का आकार लेती हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? ये शिवलिंग चंद्रमा के अनुसार बढ़ता और घटता है। पूर्णिमा के समय ये अपने पूर्ण आकार में होता है, और अमावस्या के समय धीरे धीरे छोटा हो जाता है। क्या ये सिर्फ संयोग है, या फिर ये ब्रह्मांड की किसी गहरी लय का हिस्सा है? वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक प्रक्रिया कहते हैं, लेकिन भक्तों के लिए ये स्वयं भगवान शिव का रूप है। ब्रह्मांड की लय, विज्ञान और अध्यात्म का संगम। जब हम हिमलिंग को देखते हैं तो ये सिर्फ बर्फ नहीं लगता, ये ऐसा लगता है जैसे समय खुद आकार ले रहा हो। चंद्रमा जो पृथ्वी की ज्वार भाटे को नियंत्रित करता है, क्या वही शक्ति इस हिमलिंग को भी प्रभावित कर रही है? या फिर ये एक संकेत है कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा और ये ब्रह्मांड सब एक ही लय में बंधे हुए हैं। अमरनाथ हमें सिखाता है कि शिव सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो हर जगह है, हर रूप में है। गुफा का अनुभव, जहां सन्नाटा बोलता है। जब आप गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो
तो सबसे पहले जो महसूस होता है वो है शांति। एक ऐसी शांति जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की। ना कोई शोर, ना कोई हलचल, सिर्फ आप और आपकी सांसें। और उस सन्नाटे में आपको कुछ सुनाई देता है। कोई आवाज नहीं, लेकिन एक एहसास, जैसे कोई कह रहा हो, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। आध्यात्मिक ऊर्जा, क्यों खास है ये स्थान? बहुत से लोग कहते हैं कि अमरनाथ गुफा में एक अलग ही ऊर्जा है। कुछ लोग इसे डिवाइन वाइब्रेशन कहते हैं, कुछ इसे कॉस्मिक एनर्जी। लेकिन शब्द चाहे जो भी हो, अनुभव एक ही है। यहां आकर मन शांत हो जाता है, डर खत्म हो जाता है और भीतर एक नई शक्ति जागती है। यात्रा का असली अर्थ बाहर नहीं, भीतर। अमरनाथ की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा है। जब आप कठिन रास्तों से गुजरते हैं तो आप अपने डर से लड़ते हैं। जब आप थकते हैं तो आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं। और जब आप गुफा तक पहुंचते हैं तो आपको एहसास होता है, शिव कहीं बाहर नहीं है, शिव मेरे अंदर है। एक अनुभव जो जीवन बदल दे। जो लोग अमरनाथ से लौटते हैं वे सिर्फ यात्रा पूरी करके नहीं आते, वे एक अनुभव लेकर आते हैं। एक ऐसा अनुभव जो उनके जीवन को बदल देता है। उनकी सोच बदल जाती है, उनका नजरिया बदल जाता है और सबसे बड़ी बात, उन्हें मिल जाता है अपने अस्तित्व का उत्तर। सन्नाटा ही सत्य है। अमरनाथ गुफा हमें ये सिखाती है कि सत्य हमेशा शब्दों में नहीं होता। कभी कभी सन्नाटा ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। और उसी सन्नाटे में आपको सुनाई देता है ओम, जो ना कभी शुरू हुआ, ना कभी खत्म होगा। वही है शिव। लेकिन क्या अमरनाथ ही एकमात्र स्थान है जहां शिव की उपस्थिति महसूस होती है? नहीं, भारत के घने जंगलों में एक और गुफा छुपी है जहां शिव गुप्त रूप में विराजमान है। चलिए चलते हैं गुप्तेश्वर गुफा की ओर। हर हर महादेव। इन सभी गुफाओं में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? ना तो पत्थर, ना ही कहानियां, बल्कि सन्नाटा। भगवान शिव, जो स्वयं मौन के देवता हैं। इन गुफाओं में आपको कोई बाहरी पूजा नहीं मिलेगी। यहां मिलता है अंदर का जागरण। जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब सत्य प्रकट होता है। और शायद यही है शिव का असली रूप, जो बाहर नहीं, आपके अंदर है। अगर आपको ये आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और भक्ति आत्मा सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं आप इनमें से किस गुफा में जाना चाहेंगी। 1. अमरनाथ गुफा। 2. गुप्तेश्वर गुफा। 3. पाताल भुवनेश्वर गुफा। 4. बूरा गुफा। 5. अमरीश्वर महादेव गुफा। 6. शिवखोरी गुफा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।